माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के वेलफेयर के लिए और आप लोगों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम मिनिमा का जो टॉपिक चल रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव क्लास 12 का, माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें क्या है ना, मैंने आपके रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड एक घंटे की वीडियो डाली हुई है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड एक घंटे की वीडियो डाली हुई है और मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल चुका हूं। उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ना, बिना स्किप किए देखिए और देखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तरह से समझ में आएगा, यू विल बिकम परफेक्ट। एक एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है और लैंग्वेज जब क्वेश्चन की समझ में आ जाती है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा का। आपकी किताब का जो है 6.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो दूसरी तरह की फिगर वाली प्रॉब्लम है ना, वो भी समझ में आ जाएंगी यदि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। उनका रिलेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है और दोनों को प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना प्रीवियस ईयर्स में, उनका भी एक कलेक्शन में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेजूंगा, उसको जरूर देखना और आप लोगों को एक एक चीज मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या है ना, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, बाय द क्वेश्चन सबसे पहले तो ये चीज रखना है, देखो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि x पॉजिटिव नंबर्स का मतलब समझ रहे हो, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ये चीज याद रखनी है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज जो गिवन है ना उसको याद रखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक रिलेशन तो है x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 60, ये तो इक्वेशन 1 है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या चीज याद रखेंगे, x की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 60 माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ऋषि को ही मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्या है, प्रोडक्ट को हम लोग किससे एज्यूम कर लेते हैं, प्रोडक्ट p से एज्यूम कर लेता हूं, x और y टू द पावर 3, ठीक है। और x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं प्रोडक्ट में, x की वैल्यू देखिए 60 माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 3। मैंने बताया ना इजीएस्ट वे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सॉल्यूशन तो इजी होगा। यदि आप यहां से y की वैल्यू निकाल करके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्लास 9 में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना 60 यानी कि a माइनस बी होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वह अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, सभी बच्चे जानते हैं, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 60 y टू द पावर 3 और माइनस y टू द पावर 4 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीएस्ट वे में बताऊंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, चूंकि यहां पे y है ना वेरिएबल, y के रेस्पेक्ट में करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए dp अपॉन dy, समझते जाइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे 60 तो ये हो गया इंटू 3 और वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई टू द पावर 3, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एज इट इज रख दिया। वंस अगेन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू माय डियर स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बता दीजिए आप। 60 को अलग ही रखना है, ठीक है। देखिए 2 आ जाएगा, 2y हो जाएगा, मतलब 6y हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 यहां पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12y स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दिया मैंने, दोनों निकाल दिया, क्योंकि दोनों यूजफुल हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं यहीं ले लेता हूं,
जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो माय स्टूडेंट। देखिए डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, मैंने बताया ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है ना, 12 वाई में कॉमन लूंगा जिससे और इजी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और 60 को मैं 30 इंटू 2 कर देता हूं, 2 इंटू ये हो जाएगा 12 हो जाएगा माय स्टूडेंट। देखिए यहां पे मैं कर देता हूं 30 इंटू 12 क्या y माइनस 12 वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यहां 12 वाई स्क्वायर है ना, यहां पे 6 इंटू 2 करने से 12 हो जाएगा ना, 2 मैंने यहां से ले लिया इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब 12 वाई को बाहर ले लीजिए, मैंने बताया ना इजीएस्ट वे में बताऊंगा। टेक 12 वाई आउटसाइड ऑफ इट, ठीक है। तो कितना बचा 30 माइनस, देखिए y बाहर ले लिया माय स्टूडेंट, 30y बच गया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी 2 बना देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट से कर्व जो है, मान लिया आपने स्टोन थ्रो किया तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, हाइयर डिस्टेंस, इट विल रिटर्न बैक, तो वही तो हाईएस्ट पॉइंट होता है। मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद वो फिर रिटर्न हो जाता है ना। सबसे पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है ना। चलिए माय स्टूडेंट देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको ले लीजिए, और क्या होगा टर्निंग पॉइंट, दोनों वर्ड लिख देता हूं माय स्टूडेंट। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, dp अपॉन dy दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई टू दी पावर 3, ठीक है माय स्टूडेंट। ये भी तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है। दैट इज 4, ओके माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें मुझे बता दीजिए क्या चीज कॉमन है, 4 तो कॉमन है ना। देखिए 4 वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं यहां पर, देख लीजिए। देखिए इसमें माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 वाई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, 4 यहां इसके पास में है, ठीक है। तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट, 15 इंटू 3 और माइनस 4 वाई बाहर ले लिया, तो 4 वाई स्क्वायर बाहर ले लिया तो वाई विल बी इक्वल टू 0। देखिए यहां पे 15 इंटू 4 60 होता है ना, 4 बाहर ले लिया 4 वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां से 4, तो कितना बचा 15 इंटू 3 और माइनस माय डियर स्टूडेंट वाई इट विल बी इक्वल टू 0। ये सारे स्टेप इजी वे में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या होगा, 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई की 2 वैल्यू हो गई, और वाई यानी कि 45, यहां पर 45 आ गया ना, 45 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0, 15 3 जा 45, माय डियर स्टूडेंट 2 वैल्यू आ गई 0 और y विल बी इक्वल टू 45। माय डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू 0 दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने इसलिए उसको रिमूव नहीं किया था। y इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0, ओके, दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। चलिए एक कंडीशन और बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देख लीजिए, y की वैल्यू 0 लिख दूंगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और 60 दोनों का सम कितना है माय डियर स्टूडेंट 60 है, और 60 दोनों का सम यानी कि एक का 0 हो गया तो दूसरा 60 कैसे हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो y की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, सो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 45, y की वैल्यू 45 आ गई माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी होगी, यू विल हैव टू सी, लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक x इज इक्वल टू, इफ देन x विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए फ्रॉम 1, यहीं पे लिख देता हूं फ्रॉम 1, यानी कि x will be equal to 60 minus 45 will be equal to 15। माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू 15 आ जाएगी, x is equal to 15, y is equal to 45, दोनों का सम 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो ये भी देखना है ना, क्या देखना है माय डियर स्टूडेंट, दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा, चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, एंड y is equal to कितना है 45,
ठीक है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना है 12 वाई और क्या हो जाएगा 30 माइनस वाई। इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी है। हालांकि इसमें तो x की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, y की वैल्यू की आवश्यकता है। माय डियर स्टूडेंट देखिए 12, y की वैल्यू 45। ओके, इसीलिए मैंने इसको ये किया था 30 माइनस 45। माय डियर स्टूडेंट 30 माइनस 45 दैट विल बी माइनस 15। ओके, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव 12 इंटू 45 और इंटू 15। माय डियर स्टूडेंट लेस देन 0 दैट डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर दैट इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होगा माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू यही तो है एक्स वाई टू द पावर 3। तो ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉसिबल। उसने दिया है ना दिस इज मैक्सिमम, ठीक है ना। सो यहां पे लिखेंगे हैंस एक्स वाई टू द पावर 3, जिसको पी लिखा है या पी लिख दीजिए, पी भी लिख सकते हैं। पी इज मैक्सिमम पॉसिबल, इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम। और माय डियर स्टूडेंट जब पी मैक्सिमम होगा, हालांकि एक्स वाई की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी देन, सो एक्स विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 15 और वाई विल बी इक्वल टू 45। These are the two positive numbers my dear student for which I have given the solution। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है my dear student। देखिए मैंने xy की वैल्यू पहले ही निकाल दी जब मैंने मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकाली, फॉर मैक्सिमम मिनिमा टर्निंग पॉइंट मैंने निकाला था। अब बाद में भी निकाल सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है my dear student। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी किताब में, ठीक है। इस तरह के इतने क्वेश्चंस हैं, उनकी सबकी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर भाई प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देखो तो प्रॉब्लम कहां से होगी नहीं। लेकिन मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी ना आपके पास में, जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए लेट fx विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज sin x प्लस cos x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज cos x और माइनस sin x। My dear student, once again differentiate with respect to x. Okay, it will be equal to f double dash x will be equal to cos x का माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा that will be cos x। देखिए my dear student, मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए फॉर टर्निंग पॉइंट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और टर्निंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट जो लिखना लिख लीजिए, टर्निंग पॉइंट f dash x that will be equal to 0 my dear student। that is why f dash x, what is the value of f dash x, minus sin x और minus cos x। it will be equal to my dear student देखिए f dash x will be equal to cos x minus sin x will be equal to 0। और my dear student देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos x will be equal to sin x और my dear student दोनों साइड में cos x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए tan x will be equal to 1, that will be equal to pi by 4 10 pi by 4 की वैल्यू 1 होती है ना। चलिए my dear student देखिए यहाँ पे x will be equal to pi by 4। हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट आ गया ना, टर्निंग पॉइंट जहां से टर्न हो जाएगा पॉइंट, एक बार इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। टर्निंग पॉइंट हमारे पास पाई बाई 4 आ गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है, देखते हैं वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम एट एफ डबल डैश at x is equal to pi by 4
एफ डबल डैश मीन्स पाई बाई 4, एक्स का स्थान पे पाई बाई 4 रखेंगे माइनस स्टूडेंट, देख लीजिए पाई बाई 4, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 दैट इज 1/√2 और दैट इज ऑल्सो कोस पाई बाई 4 45 1/√2. माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू, देखिए दैट इज इक्वल टू √2 -1 और -1 दैट विल बी -2/√2, दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट देखिए लेस देन 0 आएगा, लेस देन, दैट इज लेस देन 0. सो फंक्शन इज fx इज मैक्सिमम, f is the, देखिए my dear student you will have to see, so x is equal to pi by 4 is a point of maxima, it is a point of maxima. तो maximum value क्या होगी my dear student, it is the point of maxima, that is why the maximum value you will have to find out. The maximum value at x is equal to pi by 4, my dear student it will be equal to fx की वैल्यू कितनी है थी my dear student sin x plus cos x, ओके. तो f pi by 4 will be equal to how much, sin pi by 4 plus cos pi by 4, that is also 1/√2, sin 45 degree cos 45 that is also 1/√2. my dear student it will be equal to 2/√2, एलसीएम ले लीजिए, √2 आ गया my dear student, √2 आ गई. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज पाई बाई 4, √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू. और my dear student बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना. चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है my dear student. देखिए सो दैट ए रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया हैविंग द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, और सर्किल में मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल आप बनाएंगे ना दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है. हमेशा याद रखना ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है. whenever you will inscribe the rectangle of maximum area inside the circle, that rectangle will be the square. बस ये याद रखना है, ठीक है. चलिए प्रूव करते हैं ना हम लोग, क्या होगा. देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पी क्यू आर दैट इज ए पी क्यू और आर एस, दैट इज ए रेक्टेंगल हैविंग द मैक्सिमम एरिया, ठीक है. उसकी लेंथ क्या है माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स. माय डियर स्टूडेंट ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो जाएगी वाई अज्यूम कर लेते हैं हम लोग. ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई. और माय डियर स्टूडेंट देखिए एंगल ना ये भी ले लेते हैं, एंड एंगल आर पी क्यू दैट इज इक्वल टू थीटा. एंगल थीटा हो गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू सी, एंड एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू थीटा. माय डियर स्टूडेंट देखिए आर ये है, आर पी क्यू, इसको हमने थीटा जूम कर लिया, यू विल हैव टू सी. और रेडियस कितनी है, आर, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये तो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू आर. ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, ठीक है. चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग. सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं. देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है. पी क्यू आर ट्राइंगल में माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा बता दीजिए कितना होगा. साइन थीटा विल बी वाई अपॉन 2r, आर प्लस आर, वाई अपॉन 2r, ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई, y विल बी इक्वल टू 2r sin थीटा. y की वैल्यू 2r sin थीटा आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है. चलिए अब उसमें क्या होगा, देखिए हमें क्या निकालनी है, ये प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. चलिए अब मैं यहां पर इसी पे इसको यहीं पर लिखता हूं. माय डियर स्टूडेंट cos थीटा बता दीजिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन 2r, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2r cos थीटा.
माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे दिया है सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, एरिया विल बी मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कि किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके माय डियर स्टूडेंट लेंथ, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 2r, x की वैल्यू 2r cos थीटा और 2r sin थीटा, y की वैल्यू हो गई। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मैं r स्क्वायर लूंगा 2r स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये किसके इक्वल होगा 2r स्क्वायर sin 2 थीटा। माय डियर स्टूडेंट sin 2 थीटा हो गया, देख लीजिए a की वैल्यू निकाल दी, sin 2 थीटा हो गई, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू देखिए 2r स्क्वायर sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। तो हमें तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए 4r स्क्वायर cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा और फिर 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 8r स्क्वायर sin 2 थीटा हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा एंड मिनिमा और फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, डी ए अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू 0, किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4r स्क्वायर cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कि cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2। देखिए 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 के इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 4 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई, और पाई बाई 4 के लिए अब हम लोगों को देखना है एरिया इज मैक्सिमम और नॉट, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वेदर द एरिया इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम एरिया देखने के लिए आपको ये चीज यहां पे देखनी पड़ेगी, डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर किस पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि यही आया ना, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उसको उसकी वैल्यू निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 8r स्क्वायर और साइन पाई बाई 4 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए थीटा के स्थान पर मैं पाई बाई 4 रखूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस 8r स्क्वायर और देखिए 90 हो जाएगा, साइन 90 दैट इज 1 और माय डियर स्टूडेंट लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव है ना वैल्यू, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। देखिए ये पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमें तो ये भी तो निकालना ना, मैक्सिमा का पॉइंट तो हो गया, लेकिन साइड भी तो निकालनी ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैक्सिमम एरिया कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r इज ए स्क्वायर ऑफ साइड कितनी है, √2r, ठीक है। तो साइड कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, ऑफ साइड निकाल देते हैं इस पर, एरिया तो मैक्सिमम हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। रेक्टेंगल का एरिया तो मैक्सिमम आ गया, तो हमें पता चल गया, लेकिन साइड निकालनी है ना, साइड निकालो r cos थीटा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसी पर निकालनी ना वैल्यू, पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा 2r cos पाई बाई 4, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 2r, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 2r, ठीक है, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू देख लीजिए 1/√2, ठीक है। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया √2r, √2r आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए x की, ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू दिस वन। नाउ y की वैल्यू बता दीजिए 2r sin थीटा माय डियर स्टूडेंट, 2r sin पाई बाई 4,
ठीक है, 2r π/4 की वैल्यू 1/√2 और ये आ गया माय डियर स्टूडेंट √2r। √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x और y दोनों सेम आ गए, x की भी वही वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। और जब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखता हूं माय डियर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r। ओके, सो देयरफॉर द rectangle of maximum area inscribed in a circle is a square, of side x is equal to y is equal to √2r। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, और इससे रिलेटेड तो दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने से, ठीक है ना। और ये सब इतने बढ़िया इतने अच्छे सॉल्यूशंस कहां पे मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे। ओके, और वो तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर।